नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है उसका शीर्षक है हाउ टू अचीव योर टारगेट, यानी कि जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। इस विषय पर मैं अंग्रेजी में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, पर कुछ मित्रगणों के आग्रह पर जो है इसी विषय पे एक हिंदी में भी मैं इसी वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें और जो हम चाह रहे हैं कि हर आदमी किस प्रकार से जो है ना अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को भेज सके, उसको अचीव कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जीवन में जिसके पास कोई ना कोई लक्ष्य ना हो। हर इंसान जो इस धरती पे आया है, या यूं कह लिया जाए कि हर जीव जो इस धरती पे आया है, उसका कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित जरूर होता है। तो जीवन में लक्ष्य का होना बहुत बहुत अनिवार्य है, बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे की तरफ चलते रहें, अग्रसर होते रहें और उन लक्ष्यों की प्राप्ति हम लोग करते रहें। अगर यहाँ आप इस वीडियो में देखें, इस स्लाइड में देखें अगर आप, तो ये जो है छात्र है या एक इंसान प्रवृत्ति है, ये आप में कोई भी हो सकता है। हर इंसान के जीवन में, जैसे मैंने कहा, एक टारगेट होता है, एक गोल होता है जो हम निर्धारित करते हैं। ये टारगेट जो है शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, राइट। तो जहाँ से भी हम हैं और जब तक हमें वो टारगेट, हमें वो विजिबल रहेगा, दिखता रहेगा, तब तक हम उस टारगेट की तरफ बढ़ते रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ से जब हमें अपना लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य जब तक हमें नजर आता रहेगा, हम उसकी ओर अग्रसर रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। और एक ना एक दिन अब डिपेंड करेगा कि हमारी रफ्तार क्या है। तो एक ना एक दिन अगर हम चलते रहे तो एक ना एक दिन अवश्य ही अपने लक्ष्य को, अपने गोल को हम लोग अचीव कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। पर क्या जीवन इतना सरल है? क्या लक्ष्य को प्राप्त कर पाना इतना सरल है? शायद इतना सरल नहीं है जितना नजर आता है। तो क्या है दिक्कतें? कहाँ है परेशानियां? क्यों हर इंसान जो है अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाता, अचीव नहीं कर पाता, प्राप्त नहीं कर पाता? उसकी सबसे बड़ी समस्या है ये प्रॉब्लम्स। अक्सर हमारे और हमारे बीच में, हमारे टारगेट के बीच में, ये सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अब अगर आप देखें तो जहां हम खड़े हैं वहां से हमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। और विश्वास मानिए, जब तक ये समस्याएं नजर आती रहेंगी, आपका गोल, आपका टारगेट, वो आपको दिखाई नहीं देगा। और अक्सर ऐसा ही होता है, यही छोटी सी गलती हम करते हैं कि हमारा फोकस जो हमारा पूरा ध्यान है उन समस्याओं की तरफ चला जाता है और कहीं ना कहीं टारगेट पीछे छूट जाता है और अक्सर हम उन टारगेट्स को प्राप्त नहीं कर पाते। तो करना क्या है? क्या है इसका समाधान? मेरे हिसाब से दो प्रकार के समाधान समझ में आते हैं। एक है कि हम इन प्रॉब्लम्स को खत्म कर दें, इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया जाए कि कल सुबह जब हम उठें और हम अपने आप से कहें कि भैया, मैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आज खत्म करने वाला हूँ और जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी और सिर्फ मेरा लक्ष्य मेरे सामने होगा और मैं उस लक्ष्य को जो है भेद पाऊंगा। क्या ये इतना सरल है? क्या ये इतना आसान है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सो कॉल्ड समस्याएं हैं, 99% जो समस्याएं हैं, ये हमारी अपनी नहीं होती। ये अक्सर हमें दी जाती हैं, ये अक्सर हमारे जीवन में ऐड करी जाती हैं किसी और के द्वारा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, बोला, पीपल एंड सिचुएशन दे आर नॉट इन माई हैंड। परिस्थितियां और इंसान दोनों ही मेरे हाथ में नहीं है। कौन कब क्या कैसे कर दे, हमें उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हम ना तो उसको जो है ना अवॉइड कर सकते हैं,
तो समस्याएं जब वो किसी और के द्वारा दी जाती हैं और हमारा उन पर कोई इख्तियार ही नहीं है, तो पहला जो सॉल्यूशन है वो काम नहीं करेगा कि हम सारी समस्याओं को खत्म कर दें। ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। तो क्या करें? अपने टारगेट्स को भूल जाएं, अपने लक्ष्य को भूल जाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंसान है तो जीवन के साथ में लक्ष्य तो चलता ही रहेगा। हमें एक लक्ष्य प्राप्त होने के बाद दूसरा लक्ष्य हमें निर्धारित करना ही पड़ेगा। तो क्या किया जाए? पहला ऑप्शन तो काम नहीं कर रहा कि हम प्रॉब्लम्स को खत्म कर दें। दूसरे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो क्या है? वो ये है कि अपने टारगेट को इतना बड़ा बना दें, इतना विशाल बना दें कि जहां पर हम खड़े हैं वहां से सिर्फ और सिर्फ हमें अपना टारगेट, अपना लक्ष्य, हमें अपना गोल सिर्फ वो ही नजर आए। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप ये कर पाए तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होगा, ऐसा कोई टारगेट नहीं होगा, ऐसा कोई गोल नहीं होगा जिसको आप और हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ये मैं कोई एजम्पशंस के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, ये जांची पर की बात है। अगर आपको आपका लक्ष्य नजर आ रहा है, आप यहाँ पर बिल्कुल रूबरू देख सकते हैं कि आपका लक्ष्य है जो इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि उसके आगे आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हों वो छोटी ही नजर आएंगी और आपको आपका लक्ष्य नजर आता रहेगा। आप उस लक्ष्य की तरफ जो है अग्रसर रहेंगे और एक न एक दिन उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। आशा है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। है बहुत छोटी सी बात, लेकिन 100% कार्य करती है, काम करती है। तो असल में क्या समझ में आया हमें इससे? हमें एक चीज समझ में आती है कि ये जो सो कॉल्ड समस्याएं हैं, ये समस्याएं परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी समस्याएं हैं और समय के साथ साथ ये समस्याएं परिवर्तित होती रहेंगी, बदलती रहेंगी। तो ध्यान समस्याओं की तरफ ना देके अपने गोल की तरफ ध्यान दें। दूसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि अपने टारगेट को इतना बड़ा, इतना विशाल बना लें कि जहां से हम खड़े हैं और जहां से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वहां से सिर्फ और सिर्फ हमें अपना लक्ष्य, हमें अपना टारगेट नजर आए, ना कि प्रॉब्लम्स। एंड फाइनली जो सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपको आपका टारगेट नजर आता रहेगा, आपको आपका लक्ष्य नजर आता रहेगा, तब तक समस्याएं जो हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और एक न एक दिन आपके सपने, आपके लक्ष्य, आपके टारगेट्स, आपके गोल्स जरूर अचीव होंगे। आप उन सब टारगेट्स को, चाहे वो शॉर्ट टर्म टारगेट हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म टारगेट हो, आप उन टारगेट्स को 100% अचीव कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। आशा है ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी या मैं आपको समझा पाया हूँगा। आप इस वीडियो को दोबारा से दोबारा देखें और आपको जो है समझ आएगा कि ये क्या छोटी सी बात है जो अगर हम अपने जीवन में अगर उसको अगर परिवर्तित कर पाए तो जीवन या आपके जो टारगेट्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी, काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी नोट्स अगर आप देखना चाहें तो आप www.nirvancare.com पे विजिट कर सकते हैं और आशा है आपको जो भी मटेरियल वहाँ मिलेगा वो आपकी समस्याओं का समाधान दे पाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ये वीडियो अंग्रेज़ी में भी बनी है और आज कुछ दोस्तों के आग्रह पर मैं इसको हिंदी में भी बना रहा हूँ। दोनों का लिंक मैं एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके और ये छोटा सा परिवर्तन अगर हम जीवन में ला पाएँ तो जीवन बहुत ही आसान, बहुत ही सुलभ हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।